Hello everyone, welcome to FM Institute. Let us begin our today's discussion with the help of a question of chapter 3 linear equations in two variables. तो यहाँ पे देखिए हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फिफ्थ पार्ट है, उसको हमने सोल्व करना है। तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मीन्स जो फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित जो नीचे लिखी हुई है उन लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया हुआ, पेयर मीन्स युग्म मीन्स जोड़ा, कि यहाँ पे हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो कितनी है 2 बाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसका मेथड यूज करके, जो प्रतिस्थापन विधि होती है उसका हमने यहाँ पे प्रयोग करना है। तो जनरली सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, किसी एक चीज की वैल्यू निकाल के, मीन्स किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन के अंदर से निकालते हैं और उसको किसी दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। इसी कारण इस मेथड का क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या है, दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अगर हम जनरली इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात बोलें तो कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जहां पे x का कोफिशिएंट क्या होता है, मीन्स x का गुणनांक क्या होगा a, y का गुणनांक क्या होगा b और c क्या होगा कोई अनदर कांस्टेंट। तो इसके अंदर देखिए इसे हम लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, मीन्स रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं। जिस प्रकार नाम से ही पता लगता है, लीनियर मीन्स लाइन से रिलेटेड, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रैखिक, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण हम किसे बोलते हैं कि कोई भी वह समीकरण जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है, जो चर पद होता है, उनकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है 1, जिसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू वेरिएबल्स हमारे पास x और y, जिसको हम क्या बोलते हैं, चर पद मीन्स वेरिएबल किनको बोलते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल x है, दूसरा कौन सा है y। अब इन दोनों की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 1, इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। और एक तरीके से कि अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगी, एक लाइन ऑब्टेन होगी, इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। अब हमें क्या है, कोई भी दो इक्वेशन गिवन है, जिस प्रकार इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इनको हमने सोल्व करना है कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे और किसके अंदर रखेंगे, दूसरे के अंदर। तो यहाँ पे देखिए चाहे तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो x वेरिएबल की या फिर y वेरिएबल की, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर से x की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम जनरली केस लें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल x की वैल्यूज निकाल लेंगे, मीन्स x की टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ, और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट रैखिक समीकरण हमारी वो कौन सी है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अगर हमने यहाँ से x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सारी टर्म को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ। तो प्लस √3y जब दूसरी तरफ जाएगा, मीन्स जब भी कोई वैल्यू एक साइड से दूसरी तरफ जाती है तो उसकी जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज। सो प्लस √3y दूसरी तरफ जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस √3y, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, √2x। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x वेरिएबल की। सो √2 इसके क्या है, मल्टीप्लाई में, माइनस √3 डिवाइड में क्या आ जाएगा, √2, और यहाँ पे कितना बचेगा y। सो x की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली कहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इसको हम किसके अंदर रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस √3 divided by √2 multiplied by y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर हम इसको पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी हमारी, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर देखिए √3 एज इट इज, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो x की वैल्यू उसको क्या करना है, रिप्लेस, बाकी सभी टर्म्स को क्या रखना है एज इट इज।
सो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -√3 डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई वाई, और यहाँ पे कितना है -√8y इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, अगर हम इस 8 के क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 8 क्या है, कोई भी इवन नंबर मीन सम संख्या, तो वो पहले किससे डिवाइड होगी, 2 से, जो हमारा पहला क्या होता है, प्राइम नंबर। तो 2 4 जा 8। अब यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, अगर कोई भी वैल्यू है जो पेयर में होती है उसको हम क्या करेंगे, रूट से बाहर रखेंगे, और जिस वैल्यू का पेयर नहीं बनता उसको हम रूट के अंदर रखेंगे। तो किस प्रकार सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर प्लस की वैल्यू की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, माइनस। अब साथ में देखिए यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 1/2, और यहाँ पे भी 3 की पावर कितनी है, 1/2। जनरली हम रूट को क्या बोलते हैं, 1/2 पावर। तो वो कितनी हो जाएगी, √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करने पे हमें क्या कितना मिलेगा, 3 की पावर 1, जिसको हम जनरली कितना लिख सकते हैं, 3, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, y डिवाइडेड बाई कितना है, √2। अब अगर हम इसके डिवाइड में 1 करें, यहाँ पे देखिए √8 को हम क्या लिखेंगे, 2√2, क्योंकि यहां से क्या था, जिसका पेयर बनता है उसको हम क्या करते हैं, उसके रूट से बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको हम क्या करते हैं, उसके रूट के अंदर, मल्टीप्लाइड बाई वाई। इसके डिवाइड में अगर हम 1 करें तो इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब यहां से देखिए कि ये 3y आया किस प्रकार, हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पता है कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n होती है तो वो किसके बराबर होता है, a की पावर m प्लस n। तो अगर हम यहाँ पे यूज करें 3 की पावर यहाँ पे कितनी थी, 1/2, क्योंकि रूट का मीनिंग क्या होता है, 1/2, और यहाँ पे भी 3 की पावर कितनी है, 1/2। तो दोनों का बेस क्या है यहाँ पे, इक्वल, मीन्स 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर को ऐड करेंगे, मीन्स 1/2 प्लस 1/2, देयरफॉर हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 3 की पावर 1। उसको हम क्या लिख सकते हैं, -3y, क्योंकि प्लस की मल्टीप्लाई किसके साथ की थी हमने, माइनस के साथ। अब यहां से देखिए अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें, सो एलसीएम हमारे पास कितना होगा, √2 -3y माइनस √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, दो एज इट इज, और √2 की √2 के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इस प्रकार लिखेंगे √2y मल्टीप्लाइड बाई √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए 2 की पावर हाफ और 2 की पावर हाफ, जिस प्रकार यहाँ पे हमने √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 कितना लिखा था, 3, उसी प्रकार √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 1, या फिर सिंपली 2। सो -3y -2, अब √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा, 2 की पावर 1, और मल्टीप्लाइड बाई y डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए -3y -2 2 जा 4y, सो -3y -4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अगर हम इसको सोल्व करें -7y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए जब भी हमारी किसी दो वैल्यूज की मल्टीप्लाई 0 के बराबर होती है, इसका मतलब कम से कम एक वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पे देखिए जो -7 है वो तो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग y को किसके बराबर होना पड़ेगा, 0 के इक्वल। सो y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमें किसकी वैल्यू ऑब्टेन होगी, x की। तो अगर हम इसको किसके अंदर पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, देन पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सो √2x प्लस √3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, 0। अब यहाँ पे देखिए अगर एक जीरो वैल्यू है, एक क्या है, नॉन जीरो, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हम किसी के साथ करें तो क्या मिलता है, 0। और यहाँ पे कितना है, √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो √2x इज इक्वल टू 0।
सो x इज इक्वल टू कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पे भी वही कंडीशन लगेगी कि जो दो चीजों की मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है 0, तो कम से कम एक को क्या होना पड़ेगा 0। अब यहाँ से हमें पता है कि जो √2 है वो तो 0 के बराबर नहीं है, तो x को क्या होना पड़ेगा 0। देयरफॉर जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी मिल गई 0, और y की वैल्यू भी क्या मिल गई हमें 0। और ये जो हमें कौन से मेथड से यूज किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अगर आप किसी और भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं।